जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। क्या नाम है जी आपका? लता विश्वास भोसले। लता जी कहाँ से आए हैं आप? मुक्काम पोस्ट तालुका चालीसगांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम गणेश जी की भक्ति करते थे, क्योंकि हमारे पिताजी ने गणेश जी का मंदिर बनवाया है। उस मंदिर के सामने हमारे माता जी ने कुछ दिन बाद शिव जी का मंदिर बनवाया है। तो हम अथर्व शीर्ष पढ़ना, गणेश स्तोत्र पढ़ना, शिव जी की भक्ति करना, और जब नवरात्रि आती है तो देवी के पाठ करना, सप्तशती का पाठ करना, और जब गुरु पूर्णिमा आती है तो गुरु चरित्र का पारायण करना। ऐसे हम तरह तरह से सभी देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, जो परंपरागत चली आ रही है। माता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे, आप व्रत उपवास भी करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप ये सभी पूजाएं कर ही रहे थे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? हम ये सब प्रकार की भक्ति कर रहे थे, लेकिन ये भक्ति करते हुए हमारे को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। जो लाभ होना चाहिए, जो हमारे संसार में सुख शांति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, किस प्रकार के लाभ चाहते थे आप इन साधनाओं से? जो हमारी घर की जो आर्थिक स्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, जो हमें हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ता था, जो हमारी आर्थिक स्थिति बराबर नहीं थी, तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं थी, तो ऐसे कोई भी लाभ हमें नहीं हो रहा था। माता जी, आपके जीवन की जो परेशानियां थी वो कैसे दूर हुई? जब हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की में शरण में आने के बाद, मेरा जो लड़का है, बड़ा लड़का, उसको हमने BA MS किया। हमने बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाया। तो उसको पढ़ाते समय मुझे जो मेहनत करनी पड़ी वो मेरे सामने नज़र के घूमती थी, क्योंकि वो जब डॉक्टर बन के आया उसी समय उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया और पैरालिसिस हो गए उनको। तो उसको होटल चलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि डॉक्टरी पेशे में वेटिंग पीरियड रहता है। अगर वो वेटिंग पीरियड वो करते बैठेंगे तो हम क्या खाएंगे, इसलिए उसे होटल चलाना पड़ता था। और जब मैं मेरे बच्चे को देखती थी कि होटल पे वो काम कर रहा है तो मेरा दिल बहुत जलता था। मैं बोली, परमात्मा, मैंने इसको इतना पढ़ाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मैंने नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद, मेरे परमात्मा ने मेरे बच्चे को, उसकी एज लिमिट को खाली 3 महीने बाकी रह गए थे, उसी समय उसको परमात्मा ने मैं उसी समय सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में आने के कारण सदगुरु ने उसे मेडिकल ऑफिसर की नौकरी दिलवा दी, और हमें वो नौकरी मिलाने के लिए कोई भी किसी की मदद नहीं लेनी पड़ी। तो वो कार्य मेरे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ही किया है, ये हमको पूरा विश्वास है। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और कोई लाभ भी मिला? दूसरा लाभ ये है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, कि मुझे बचपन से परमात्मा की खोज थी कि सत्य परमात्मा कौन है, सत्य भक्ति कौन से परमात्मा की करनी चाहिए। ऐसे बोलते थे कि गुरु किए बिना कोई लाभ नहीं होता। तो मैंने, हमारी माता जी ने जो गुरु किया है वो गुरु हमने किया, नाम दीक्षा ली। 3-4 साल तक मैंने वो नाम दीक्षा लिया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी कि ये सत्य नाम है। फिर उसके बाद में मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में गई। वो मैंने 10-12 साल तक मैं विश्वविद्यालय में गई, वो भी मैंने भक्ति की। वहाँ पे भोग लगाना, गुरुवार के दिन हर रोज़ मुरली पढ़ने के लिए जाना। सुबह क्लास रहता था 7 बजे, हम 7 बजे जाके हम सफ़ेद कपड़े पहन के मुरली सुनते थे। लेकिन मुझे वहाँ भी संतुष्टि नहीं हुई। मैं बोली, अभी उसके बाद में मैं ठाकुर सिंह महाराज का नाम लिया, वो भी मैं 2-3 साल लिया, लेकिन मुझे उसमें भी कोई संतुष्टि नहीं आई। फिर उसके बाद में मैं निर्मला माता जी का ध्यान किया। निर्मला माता जी का भी 3-4 साल तक किया, लेकिन मुझे उसमें भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि जो मेरे आत्मा को संतुष्टि हो कि नहीं यही परमात्मा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में अभी जो बैठक निकली है, सदगुरु की बैठक बोलते हैं उनको, तो बैठक में भी मैं 1 साल तक गई, पर लेकिन सर जी मुझे वहाँ भी कोई संतुष्टि नहीं मिली। जब मैंने एक दिन डिवोशनल चैनल देखते समय, जब साधना चैनल लगा 7:30 बजे, तो साधना चैनल पे तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज का प्रवचन चल रहा था।
तो मैंने सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई। तो गीता के अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि ये सृष्टि रचना का जो मूल है, जो सृष्टि रचना का जो मूल बताएगा, जो सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, संसार रूपी जो वृक्ष है, उसका जो तत्व भेद बताएगा वही सच्चा सद्गुरु है। तो संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन सुनने के बाद हमें ये सब पता चल गया कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, और हमें हमें परमात्मा कौन है, परमात्मा पाने की सत्य विधि क्या है, वो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन में मुझे सुनने को मिली। तो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनकर मुझे परमात्मा की खोज की जो तलाश थी, तलाश थी, वो मेरी पूरी हो गई और मुझे संतुष्टि लगी कि नहीं, यही सत्य है जो परमात्मा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परमात्मा पाने की जो तलाश थी वो पूरी हो गई। आपके जीवन की जो परेशानियां थी क्या वो दूर हुई? हाँ, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हमारे जो सब समस्याएं थी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जो भी समस्याएं थी, सभी समस्याएं हमारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सब दूर हो गई। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारा जो प्लाट था तो कोई 1500 रुपये स्क्वायर फुट से मांगता था, कोई 1600 रुपये मांगता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया की कि वो प्लाट अब हमारा 3500 रुपये स्क्वायर फुट से मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ा लाभ हमको हो गया, आर्थिक लाभ हो गया। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज ने ये समस्या हमारी दूर कर दी। और संत रामपाल जी महाराज की चोले में स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही आए हैं और वो अपने बच्चों का उद्धार करने के लिए आए हैं, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी ने लगता डार। संत रामपाल जी महाराज के चोले में स्वयं परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु कबीर साहेब उनके चोले में काम कर रहे हैं और वो सब बच्चों का उद्धार करने के लिए आए हैं। ये हमें पूर्ण विश्वास होगा कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब ही सब काम कर रहे हैं। जैसे कि माताजी आपने बताया कि पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप राधा स्वामी पंथ गए, संत ठाकर सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, फिर आप सदगुरु की बैठक में भी गए, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कल आप किसी और संत से नाम दीक्षा ले लें और इन सभी बातों को झुठला दें? आप जो ये बातें बोल रहे हैं वो किस आधार से बोल रहे हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज और अदर जो संत है उनकी इसमें बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि सभी जो मैं ब्रह्मा कुमारी में गई, ठाकर सिंह महाराज से नाम लिया, जो इधर दूसरे गुरु की बैठक में गई, तो उन संतों में और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ये फ़र्क है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बता रहे, जो भी ज्ञान बता रहे, अपने मन से नहीं बता रहे, वो अपने को शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं। वेदों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है, हर ग्रंथ का वो प्रमाण बताकर हमें ज्ञान दे रहे हैं और वो शास्त्र सम्मत ज्ञान है, इसलिए उसमें झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। और बाकी जो गुरु है वो अपना मन माना आचरण बताते हैं, मन माने गुरुमुखी वो साधना बताते हैं और वो मनमानी साधना बताने के कारण हमें कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र विधि सहित भक्ति बता रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण देकर बता रहे हैं। और जो प्रमाण जब हम शास्त्रों में ढूंढते हैं, हमें शास्त्रों में तुम ग्रंथ खोल कर देखो, जो जो हमारे गुरु जी बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका आप शास्त्रों में प्रमाण देखो। जब आपको यह विश्वास हो जाए कि नहीं संत रामपाल जी महाराज सही बता रहे, तभी आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं आने के बाद मुझे बहुत संतुष्टि हुई और उनकी शरण में आने के पहले मैं दर दर भटकती रही कि मुझे सत्य परमात्मा कहाँ मिलेगा, सत्य भक्ति कौन सी है, जो मैं अनेक ठोकरें खाकर इधर आई हूँ। और मेरे जैसे सवाल आप सब 90% लोगों को यही सवाल होगा कि सत्य भक्ति कौन सी है और कौन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, कौन से
परमात्मा सही है, ये आपके सब सवाल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके सब सवाल छूट जाएंगे और आपको सही मोक्ष पाने का है। तो सही मोक्ष पाने की भक्ति केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। इस सत्संग के नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर नंबर आ रहे हैं आश्रम के, उस नंबर पे आप फ़ोन करके और संत रामपाल जी महाराज के नाम केंद्र हर ज़िले में खुला हुआ है और जहाँ भी आपका नज़दीकी जो नाम सेंटर है वहाँ पर आपको नंबर दिया जाएगा और वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो और अपना मोक्ष पा लो और अपना कल्याण करा लो। यही मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब।